फीस। देखो पहले चलते हैं हम लोग कौन सा लेसन 2, ठीक है। लेसन 2 का नाम क्या है? साधारण ब्याज। रेडी है 10th क्लास के लिए? एकदम रेडी है, कृष्णा रेडी है एकदम पूरा। हाँ तुम ही बोले, वो भी सृष्टि भी रेडी है, और कोई रेडी नहीं है? कोई रेडी? सब रेडी है, सब रेडी है एकदम। लेसन 2, हाँ लेसन 2 का नाम है साधारण ब्याज। लाइफ के लिए, पढ़ाई के लिए एकदम रेडी है। आप लोग जैसे जोश में पढ़ेंगे वैसे हम जोश में पढ़ाएंगे, क्या एकदम धड़ल्ले से, एकदम खतरनाक पढ़ा जाएगा। देखिए साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ब्याज का मतलब होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होता है। इसमें क्या होती है? चार चीजें कॉमन है, देखो लिखना नहीं है बाबू, भी देख लो। इसमें चार चीजें आपको कॉमन है। एक तो है इंटरेस्ट, एक तो क्या है बाबू? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। इंटरेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं, ब्याज। ओके। उसके बाद होता है एक रेट होता है, क्या होता है? रेट। रेट का मतलब होता है दर। दर आगे बताते हैं क्या हो रहा है। एक होता है टाइम, टाइम, टाइम का मतलब समय। और एक होता है प्रिंसिपल, 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 प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन। आगे बताते हैं क्या होता है। सबसे पहले समझो कि ये महारानी एक फुचका का ठेला निकाली, ठीक है, फुचका का ठेला, फुचका का ठेला निकाली, और इनको कुछ पैसा चाहिए था। फुचका बहुत बड़ा दुकान था, पैसा चाहिए था, तो मेरे पास आई। मेरे पास से बोले सर कुछ पैसा दे दीजिए, हम फुचका का ठेला लगा रहे हैं। पढ़ लिख के क्या लगा रही है? फुचका का ठेला, ठीक है। बोले फुचका का दुकान लगा रहे हैं, हमको कुछ पैसा चाहिए। हमने ठीक है, कितना पैसा चाहिए? 1 लाख रुपया चाहिए। 1 लाख रुपया? छोड़िए सर 50,000 दे दीजिए। पर ठीक है ले जाओ 50,000, 50,000, 50,000 मेरे से ले ली। तो बोले कब तक दोगी? तो बोलती है कि 3 साल बाद दे देंगे। 50,000 रुपया फुचका के दुकान में 3 साल, 10 रुपया में 4 गो फुचका देती है, कहीं कहीं 3 गो मिल रहा है। मतलब ऐसे ही कमाई निकल जाएगा 6 महीना 7 महीना में? नहीं निकल जाएगा, 6-7 महीना नहीं निकलेगा, 1 महीना 1.5 महीना में कमा कर रख दे 50,000। तो सर खर्चा वर्चा भी तो लगता है, 2 स्टाफ रखेंगे, 2 ये रखेंगे, बाटी पार्टी लगेगा सब, ठीक है। आएगा कस्टमर लोग, उसको संभालने के लिए अलग बिल बनेगा, आप भी आएगा तो बिल बनाएंगे। मेरे से पैसा लेके मेरा बिल, तो हम जाएंगे तो कितना पैसा? आपको 10 रुपया में 4 को खिला देंगे, सबको 3 को खिलाएंगे, आपको 4 को, 1 पाऊ। ये मेरे से ले ली पैसा, जो पैसा ली और इसके पास जो पैसा आया उसको हम कहते हैं मूलधन। इसके लिए क्या होगा? मूलधन। कितना 1,000 रुपया ली? 50,000 रुपया ले ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम बोले कितना दिन में दोगी? तो बोलती है कि 3 साल में दे देंगे सर। ठीक है ले जाओ, 3 साल में दे देना। 3 साल में लेकिन 50,000 नहीं देंगे, 50,000 करके थोड़ी लेंगे। 50,000 दिए हैं तो 3 साल में प्रत्येक महीने का 2%, प्रत्येक महीने का कितना परसेंट? 2%, यानी 5 दूना 10 रुपया, 10 रुपया करके हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा प्रत्येक महीने। प्रत्येक महीने दिया सर, इससे तो कंगाल हो जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मुझे देना ही पड़ेगा। वो जो 50,000 रुपया तो देगी ही मेरे को, लेकिन उसके बाद जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा ना, ये वाला हर एक महीने 3 साल तक। अब 3 साल कितने महीने हो जाएगा? 12 दूना 24, 36, 36 महीने तक हमको क्या देगी? 2% करके एक्स्ट्रा देगी। वो क्या देगी? ब्याज देगी। तो वो 36 महीने में जो मेरा पैसा आएगा वो इंटरेस्ट और रेट मिला के आएगा, आएगा ना मेरे पास। तो मेरे पास क्या होगा? मिश्र धन होगा। क्या होगा बाबू? मिश्र धन होगा। मिश्र धन मतलब मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन मतलब, मिश्र धन को इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट। क्या कहते हैं? अमाउंट कहते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। तो अमाउंट के बारे में भी आएगा इसमें सवाल में आपका। मिश्र धन समझ में आया क्या बोले? जो मूलधन प्लस दर, मतलब दर मतलब इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट हमको मिला है। अब मान लो कि इस हिसाब से हमको इंटरेस्ट मिला 50,000 का, 10,000 और दे दिए, कितना मिला हमको? 60,000। तो 60,000, 50,000 मेरे पास क्या था? मूलधन था, प्लस 10,000 हमको और क्या मिला? इंटरेस्ट मिला। हम दिए थे 50,000, लेकिन इसको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा 10,000। तो वो जो मुझको एक्स्ट्रा दी है वो मेरा मिश्रधन होगा, लेकिन इसका क्या होगा? इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। ये भरेगी इंटरेस्ट, ग्राहक भरेगा इंटरेस्ट, ठीक है। और हम जो दिए थे वो क्या था? इसके लिए मूलधन था। इनके लिए क्या था? मूलधन था। कोई दिक्कत है? ठीक है।
बाबू आए, बोले हमको एग रोल का ठेला लगाना है, एग रोल का दुकान शॉप खोलना है, 2 लाख रुपया चाहिए। कितना चाहिए? 2 लाख। ले जाओ, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 2 लाख रुपया लेके गया। सर 5 साल बाद दे देंगे। कितना साल बाद? ठीक है सर 2 लाख रुपया देना। बोले इससे 50 है तो 2%, तुमसे 10% लेंगे। कितना लेंगे? 10%। 2 लाख का 10%। 2 लाख का कितना? 10%। 2 लाख का 10% कितना रुपया हो रहा है आज को? 2 लाख का 10%। 0,000 कितना होगा? 20,000 रुपया देगा। 2 लाख का कितना? 20,000। 5 साल बाद हमको, हम बोले कि ये 10% हर एक महीने लगेगा, हर एक महीने 10% हर एक महीने। 10%, 2 लाख का 10% हर एक महीने, यानी कितना भर दिया मेरे को 5 साल में? 5 साल में 12 पचे कितना होता है? 12 पचे 60, 6 दूना 12, 1,20,000 रुपया और भरेगा। यानी टोटल कितना भरा मेरे को? 3,20,000 रुपया। दे बेटा दे, ले जा, ले जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लाख रुपया दे देंगे, लेकिन 10% के हिसाब से देंगे। दिया ना? खुदे रोल बन के खवाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कि जो मेरे को 3,20,000 रुपया दिया, वो क्या दिया? अमाउंट दिया, मेरे को दिया अमाउंट। अपने भरा इंटरेस्ट और मूलधन दोनों। 2 लाख रुपया तो देवे करेगा, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट। वही इंटरेस्ट क्या कहलाता है? साधारण ब्याज कहलाता है। ये हमेशा साधारण ब्याज P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला, सूत्र P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है? P माने प्रिंसिपल, R मतलब रेट, T मतलब समय बाई 100। समझ में आया? तो हम लोग का क्या निकल जाएगा? इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट। SI इक्वल टू, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। जब भी SI बोलेंगे तो सब इंस्पेक्टर नहीं, SI जब भी बोलेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट। सब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। जहां पे P क्या है? प्रिंसिपल। R क्या है? रेट। T क्या है? इधर से हम लोग फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं कि नहीं? फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमको P निकालना है, क्या निकालना है? P, तो P को हम साइड में रख सकते हैं। P को साइड रख दिए तो SI इंटू क्या हो जाएगा? SI इंटू 100 बटा में R इंटू टी। SI इंटू 100 बटा में R इंटू टी। SI इंटू 100 बटा में R इंटू टी। ठीक है? क्या निकालना है? अगर P निकालना है, समझ में आया? P को अगर बराबर में रखेंगे तो बाकी यही ना होगा, इसके साथ इसका गुणा होगा, इसके साथ इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसके साथ इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 1 के साथ। तो P को बराबर में रखते तो R टी ना बचा, खाली नहीं बचा। अच्छा इसको छोड़ो, इतना छोड़ो, पहले अभी ये वाला देखो। SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। मेरे से किसी व्यक्ति ने 5,000 रुपया लिया 2% के दर से 3 महीने के लिए या फिर 3 साल के लिए, तो बताइए उसका सिंपल ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बताइए। किसी ने मेरे से पैसा लिया 3,000 रुपया, प्रिंसिपल हो गया 3,000। जो पैसा दिए हैं वही क्या है? प्रिंसिपल है। रेट कितना रखे हम? 2% रखे। रेट कितना रखे? 2%। कितनी साल के लिए लिया? 3 साल के लिया। कितने साल? 3 साल। 30,000 रुपया लिया, मान लो 30,000 रुपया लिया 2% के रेट से, और 3 साल तक जमा देगा। तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल कितना, रेट कितना, समय कितना, नीचे 2 जीरो से 2 जीरो, 2 तिहाई 6, 6 3 18, 18 हो गया, 2 जीरो लग जाएगा 8,000, 18,600, 18,600। 18,600 रुपया क्या होगा? सिंपल ऑफ इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। साधारण ब्याज हमको वो इतना देगा, साधारण ब्याज वो हमको इतना देगा, इंटरेस्ट इतना देगा। इंटरेस्ट इतना दे दिया तो अमाउंट कितना देगा? अमाउंट कितना होगा? अमाउंट 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 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 30,000 प्लस 18,600, 30,000 प्लस 18,600, 30,000 18,600 कितना हो जाएगा? 48,600। 48,600 रुपया क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। मेरे पास अमाउंट हो जाएगा। हमने दिया था 30,000, कमाए कितना? 48,000। समझ में आया? वो क्या हो गया? अमाउंट। कोई दिक्कत है? इंटरेस्ट इसी तरह का है। एगो सवाल दे, बनाओगे? बनाओ। राम किसी व्यक्ति से, राम किसी व्यक्ति से
28,000 रुपए 28,000 रुपए 3% की दर से 3% की दर से 28,000 रुपए 3% की दर से 4 साल के लिए उधार लेता है। 4 साल के लिए उधार लेता है। 4 साल के लिए उधार लेता है। राम का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। राम का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। क्या लिखा है क्वेश्चन? राम किसी व्यक्ति से ज्ञात करें। निकालो। वहां पे गुणा है, यहाँ पे गुणा है वो। बताइए फॉर्मूला बताइए तो। SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, आपको यहाँ पर जो चीज पूछे उसको रख दीजिए प्रिंसिपल। जैसे मान लीजिए कोई चीज पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल को क्या रख दीजिए? बराबर में रख दीजिए। प्रिंसिपल को मून दीजिए। क्या बच गया? R इंटू टी बच गया ना। तो R इंटू टी जब प्रिंसिपल पूछेगा तो R इंटू टी को नीचे लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? नीचे। R इंटू टी, R इंटू टी। बाकी ये दोनों कहाँ लिखाएगा? ऊपर लिखाएगा। SI इंटू 100। यही हम समझाने की कोशिश कर रहे थे उस समय। अगर हम नीचे से ऊपर का गुणा करें तो अगर P से 1 का गुणा करेंगे तो P आएगा, R से T का गुणा करेंगे R आएगा, P से 1 का गुणा करेंगे तो T आएगा। 100 को SI से गुणा करेंगे तो 100 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा ना। इसका ऊपर से गुणा करेंगे तो ऊपर जाएगा लाइन के ऊपर। ये कहाँ आएगा? नीचे आएगा ना, क्योंकि 1 से गुणा कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं ना। तो P को अगर बराबर में रखते हैं तो बच क्या गया? R इंटू टी। इसको नीचे कर दो। ठीक, अब देखो R को अगर बराबर रखते हैं तो ऊपर SI इंटू 100 फिक्स्ड है। SI इंटू 100 फिक्स्ड, तो क्या बच गया? P इंटू। ठीक है, अगर T बराबर में रखे तो SI इंटू 100 फिक्स है, क्या बच गया? P इंटू R। P इंटू, ऐसा नहीं है कि कोशिश आप R पहले रख दीजिए P बाद में रखेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। P पहले रख दीजिए R बाद में रखो, R पहले कर दो P बाद में। गुणा ही तो करना है, दोनों में गुणा करके सेम ही आंसर आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? 4 को फॉर्मूला और क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, समझ में आ गया? अगर आपको क्या निकालना है? मिश्र धन निकालना है। क्या निकालना है बाबू? मिश्र धन। तो क्या होता है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, यानी SI प्लस प्रिंसिपल। मूलधन अभी बताए थे ना। अरे ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज प्लस मूलधन। क्या निकलता है? अमाउंट निकलता है। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज या ब्याज प्लस मूलधन, दोनों जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा? मिश्रधन निकल जाएगा। कोई दिक्कत? ये भी फॉर्मूला होता है। सवाल दिखाई दे रहा है? बोला है दो भाई एक साथ एक छोटे व्यवसाय को चलाने हेतु, दो भाई है एक साथ चलाएगा वो लोग क्या? व्यवसाय, बिजनेस चलाएगा। 12% वार्षिक सरल ब्याज की दर से एक बैंक से 15,000 उधार लिए। 15,000 रुपया क्या लेता है? उधार लेता है। 4 वर्ष के बाद उन्हें उस रुपए के लिए कितना ब्याज देना होगा? नहीं निकल जाएगा? अरे बाबू प्रिंसिपल पता चला, प्रिंसिपल यानी मूलधन। मूलधन उसमें सबसे ज्यादा जो लिखा रहेगा ना वही है। कितना हजार है? 15,000। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा है। रेट जो यहाँ परसेंटेज दिखाई देगा ना वही रेट है, क्योंकि रेट को किसमें लिखा जाता है? परसेंटेज में। तो बताइए रेट यानी कि दर। दर कितना हो गया? 12%। दर कितना हो गया? 12%। बताइए टाइम कितना है? टाइम कितना है? समय है 4 वर्ष। 4 वर्ष यानी 4 साल है। तो फार्मूला क्या बताए थे? देखिए साधारण ब्याज, कितना ब्याज देना पड़ेगा? ब्याज मतलब वही साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना देना पड़ेगा? जब एग्जाम में आएगा ना तो बोल देगा कि साधारण ब्याज है कि चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज है तो अलग तरीके से निकालेंगे, लेकिन साधारण ब्याज में अलग तरीके से। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला था P इंटू R इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल कितना, रेट कितना, समय कितना,
नीचे कितना, 0 से गुणा कर देंगे सब, जितना आएगा आंसर। 150 इंटू 12 इंटू 4, 12 चौक कितना हो गया 48, 48 इंटू कितना 150, 150 रुपया देगा, 48 कर देगा गुणा, ठीक है 150 रुपया देगा और 48 गुणा कर देगा। 8 0 0, 8 5 40, हाथ में 4, 8 एकम 4, 8 एकम 8 1 12, 12 हो गया, 8 एकम 8 1 12, 4 जो 4 बचा था ना 12 हो गया ना, 4 0 0, 4 5 20 को 0, हाथ में 8 एकम 8 और 4 एकम 4 और 6, 6 हो गया, यहाँ हो गया 0 0 2 इधर 7, कितना 7200, ठीक है। तो 7200, जब स्मार्ट बोर्ड है तो स्मार्ट कैलकुलेटर होना चाहिए, क्या बार बार क्या गुणा करने जाएगा, 150 इंटू 12 इंटू 4, कितना आ गया 7200, 7200 रुपया उसका क्या आ गया, ऐसा ही आ गया, कोई दिक्कत, हो गया आसान था। देखिए बाबू 2 नंबर, 2 नंबर ध्यान से देखिए, 2005 ई की मतलब ईस्वी की 1 जनवरी से लेकर 26 मई तक 6% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2000 रुपया का ब्याज कितना होगा 1 जनवरी से लेकर 26 मई तक, यानी कि 1 जनवरी से कितना मई तक 26 मई तक, आपको देखो प्रिंसिपल मिल गया है, प्रिंसिपल मिला है ना, बताइए तो प्रिंसिपल कितना है 2000 है। अब बताइए तो कितना रेट है 6% के दर से, है ना 2005 ईस्वी का। तो आपको कितना निकालना है, आप समय निकालना है कि नहीं, समय खाली पता कर लेंगे तो नहीं हो जाएगा, समय पता कर लेंगे तो P इंटू आर इंटू टी, नहीं समझ में आया, P इंटू आर इंटू टी, तो प्रिंसिपल 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 और टाइम हमको पता नहीं, तो टाइम निकाला जाए। देखिए बताइए तो जनवरी में कितना दिन होता है, जनवरी कितने दिन का होता है 31 दिन का होता है, 31 दिन का होता है ना। बताइए फरवरी कितने दिन का होता है, मैक्सिमम कितने दिन का 28, जब कभी भी लीप ईयर होगा तभी ना वो क्या होगा 29 का हो जाएगा। अब लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भागा देंगे, जैसे हम 2016 2020 एक क्या है लीप ईयर है, क्यों बोलो तो 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, जो 4 से डिवाइड करने के बाद पूरा पूरी नहीं कटता है वो लीप ईयर नहीं है, समझ में वो नॉर्मल ईयर है। तो 2005 कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर है क्या ये 4 के टेबल से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो ये नॉर्मल ईयर है, इसलिए कितना लिए हैं 28, ये भी बात ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, तुमको समझ में आ रहा है, नींद आ रहा है, चलो देखो फरवरी कितना हो गया बताइए, मार्च कितने का होगा, कैसे 30, 31 का ना हो जाएगा, अंगूठ मोड़ो मोड़ो, ये है जनवरी, उसके बाद है फरवरी उसके बाद मार्च, उसके बाद अप्रैल, उसके बाद मई, है ना मैं, तो जो अंदर घुसा हुआ है वो 30 का होगा या 28 का होगा, और जो उठा हुआ 31 है ना, पहाड़ की तरह उठा है 31, समझ में आया, इससे गिन सकते हैं हम लोग, मार्च 31 दिन का, उसके बाद बताओ वो उठा है नीचे गिरेगा, मार्च अप्रैल बताओ, अप्रैल 30, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अब मई कितना दिन का 31 दिन का, 26 मई तक गया है, हाँ तो कितना दिन खाएंगे 26 दिन तो खाएंगे, क्योंकि 31 दिन का मई होता है, लेकिन कितना दिन तक बोला है 26 मई तक, इसीलिए पहले दे दिया 26 मई, समझ में आ रहा है। दिन गिना जाए, जोड़ो 31 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 26, जोड़ोगे तो कितना आएगा, जोड़ोगे तो आ जाएगा 146, कितना आ जाएगा 146, 146, लेकिन 146 तो ये दिन है, ये क्या है दिन है, साल में बदलने के लिए 365 से डिवाइड, 365 से डिवाइड, क्यों सर 365 से डिवाइड, क्योंकि एक साल में 365 दिन होता है, और चूंकि ये एक लीप ईयर नहीं है इसीलिए 365 लिए हैं, लीप ईयर रहता तो 366 ले लेते, कोई दिक्कत। तो 365 लिए हैं किस लिए, दिन से वर्ष में बदलने के लिए, दिन से वर्ष में, क्योंकि हम लोग को हमेशा टाइमिंग वर्ष में रखना है, ना कि महीने में रखना है, ना कि दिन में रखना है। जब दिन में बात आएगी तो उसके लिए अलग ट्रिक है, जब महीने में बात आएगी तो उसके लिए अलग ट्रिक है।
कभी कभी सवाल ऐसा भी ना आएगा कि 6 महीने के लिए बताइए कितना हुआ, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग सीख जाएंगे। जिस समय जैसे जैसे आएगा उस समय से। अब ये फॉर्मूला थोप देंगे, कुछ नहीं आएगा, ये जो आया था वो भी भूल जाओगे। समझ में आया कि नहीं? इसलिए जितना जो जो सवाल पहले आ रहा है उसको कर लेंगे, जब फॉर्मूला की बात आएगी तो उस सवाल से पहले फॉर्मूला लिखा देंगे, आराम से कर लेना। नहीं समझ में आया? कि एक बार में सब लिखा दे फॉर्मूला, ठीक है ना? ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बताइए, काटेंगे तो कितना में कट जाएगा? ये 2/5 में कट जाएगा। कितना में कट जाएगा? 2/5। आप लोग देखना, काट के देखना एक बार, कट जाएगा, ठीक है? अब ये कितना हो जाएगा? वर्ष हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? वर्ष हो जाएगा। कोई दिक्कत? समय हो गया 2/5। समय मिल गया। अब अपना फॉर्मूला रख दें, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। कोई दिक्कत? बताइए, प्रिंसिपल कितना, रेट कितना, समय कितना? 2/, नीचे कितना था? 2/5 रख दिए। बटा ही में ना रखेंगे, बटा में रख दिए, बटा में रखने को बोला, बटा में रख दिए। नीचे कितना है? 100 है। काटो 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 काटो, 2 0 से 2 0, 5 चौके 20 हो गया, 6 दूना 12, 12 चौक कितना रुपया देगा? ऐसा ही कितना हुआ? 48। ऐसा ही हो गया 48। ठीक है?